This presentation is about megasporogenesis. The megaspore mother cell MMC gets converted into megaspores by the process of megasporogenesis. The MMC is large and contains a dense cytoplasm and a prominent nucleus. It undergoes meiosis to produce 4 megaspores. Let's understand the whole process by a diagram. आपके सामने मेगास्पोरोजेनेसिस का एक डायग्राम है, उसकी प्रोसेस का ये डायग्राम है और इसकी स्टार्टिंग जो हो रही है एम्ब्रियोसैक मदर सेल जो कि एक डिप्लॉयड सेल है उससे हो रही है। अब ये सेल कहाँ से आई? जैसा कि आपने माइक्रोस्पोरेंजियम में पढ़ा था कि उसके सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू था और स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स पोलन ग्रेन मदर सेल्स की तरह बिहेव करती है। सेम की सेम प्रोसेस इसके अंदर होगी। ओव्यूल का जो सेंटर पार्ट है वो सेंटर पार्ट न्यूसिलस जो कि एक होमोजीनस टिश्यू है उससे भरा हुआ है। उस न्यूसिलस की कुछ सेल्स एम्ब्रियोसैक मदर सेल की तरह बिहेव करेंगी, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है दोनों प्रोसेस में। माइक्रोस्पोर जब बनते हैं तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सारी सेल पोलन ग्रेन मदर सेल्स की तरह बिहेव कर सकती है, मतलब इन नंबर्स वो ज़्यादा बनते हैं। बट मेगास्पोरोजेनेसिस जब होता है तो न्यूसिलस की कुछ एक सेल्स एम्ब्रियोसैक मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, सारी सेल्स नहीं होती हैं, इसीलिए मेगास्पोर्स नंबर्स में कम बनते हैं। ये जो एम्ब्रियोसैक मदर सेल्स है इस समय ये एक 2n सेल है, डिप्लॉयड सेल है। ये थोड़ी सी ग्रो करेगी, अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगी और इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस आपको पता है नॉर्मल प्रोसेस है। मेगास्पोर फीमेल गैमेट है प्लांट का, और आपने बहुत सारी पहले वाले चैप्टर्स या फिर आपको पता है कि आपने 11th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, तो हमेशा ही कौन सा डिवीज़न होता है? मियोसिस। अब इस एम्ब्रियोसैक मदर सेल्स में सब फर्स्ट जो डिवीज़न हुआ है मियोसिस, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं। आपको 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स दिख रही हैं जो कि इस डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है। अब इनमें से जो नीचे वाली 3 हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगी और एक जो अपर मोस्ट सेल है वो ग्रो करेगी साइज में। अब ये जो अपर मोस्ट सेल है जो कि सिर्फ एक बची है, बाकी तीनों डिजेनरेट हो गई हैं। अब ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है जो एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करने वाला है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है साइज़ और इंक्रीज़ करेगा और जो नरिशमेंट है वो कौन से टिश्यू से लेगा? न्यूसिलस टिश्यू से लेगा। न्यूसिलस टिश्यू से ये नरिशमेंट लेगा और अब इसमें होगा माइटोसिस फर्स्ट। तो इसके न्यूक्लियस अब डिवाइड होकर 2 हो गए हैं। रिमेंबर, इस समय इस सेल में, इस मेगास्पोर में ओवरऑल सेल डिवीज़न या सेल वॉल डिवीज़न नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ है। तो जब इसमें न्यूक्लियर डिवाइड होता है माइटोसिस फर्स्ट से तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, जब माइटोसिस सेकंड होता है तो 4 न्यूक्लियस बनते हैं और जब माइटोसिस थर्ड होता है तो 8 न्यूक्लियस टोटल बन जाते हैं। माइटोसिस थर्ड से जो 8 न्यूक्लियस बने, इस समय अब ये सेल जो हमारी मेगास्पोर की सेल थी, अब ये क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोसैक कहलाएगी। ये एम्ब्रियोसैक 8 न्यूक्लिएटेड है, इसमें इस समय 8 न्यूक्लियस है, लेकिन 6 न्यूक्लियस पर सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो गई है। तो अब वो 6 न्यूक्लियस एक सेल्स की तरह बिहेव करेंगे। बाकी जो 2 न्यूक्लियस थे वो सेंटर में आ चुके हैं, उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, लेकिन दोनों फ्यूज़ करेंगे आपस में, डिप्लॉयड स्टेज में रहेंगे n+n की स्टेज में। इन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस समय ये 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अब अगर इसकी 6 सेल हम काउंट करें तो नीचे की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो बीच में एक ओवम सेल है और 2 सिनेरिज्ड है। ऊपर की अगर आप देखें, अब ये नीचे वाला एंड माइक्रोपाइल की तरफ है तो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ 3 सेल्स हो गई जिन्हें एग एपेरेटस कहते हैं। ऊपर की तरफ चैलिजल रीजन में 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। तो ऊपर और नीचे टोटल 6 सेल हैं। इसके जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो n+n की कंडीशन में, जिन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन अब होगा कैसे? पहला जो होगा
वो ओवम के साथ होगा, यानी जो पोलन ग्रेन ट्यूब फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी उसमें इस समय 2 मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट तो ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा, दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई, जो ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसके साथ ये फर्टिलाइज करेगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। तो ट्रिपल फ्यूज़न और डबल फर्टिलाइजेशन ओवम के साथ और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द प्लांट। और बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस समय ये स्ट्रक्चर कैसी है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप फर्दर जब मेडिकल एग्जाम्स देते हो तो इसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूज़न और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, इस पे क्वेश्चन 100% आता है। हमने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ लिया, उसका मैच्योरेशन पढ़ चुके हैं, मेगास्पोर फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी अब पढ़ चुके हैं। अब जो प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले एक और प्रोसेस जो प्लांट में होती है दैट इज़ पॉलिनेशन, तो पहले उसकी स्टडी करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।